नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो अपना विषय है वो है काव्य गुण। अब काव्य गुण से संबंधित प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी काव्य गुण से संबंधित प्रश्न जो है एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है। तो यहाँ काव्य गुणों से तात्पर्य है कि जिसमें दोषों का अभाव हो, जो शोभा कारक हो या जो जिसमें आकर्षक धर्म हो, तो ऐसे काव्य गुण होते हैं। तो जिस प्रकार मानव के शरीर में वीरता, उदारता, करुणा, परोपकार, अच्छा चरित्र ये मानवीय गुण होते हैं, ठीक वैसे ही काव्य में भी प्रसाद, ओज और माधुर्य आदि गुण होते हैं। कि जैसे मनुष्य है और उसके शरीर में वीरता, करुणा की भावनाएं, परोपकार की भावना और उसका अच्छा चरित्र, ये सब उसके गुण होते हैं। वैसे ही काव्य में भी प्रसाद, ओज और माधुर्य ये गुण होते हैं। जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके रस में चमक सी आ जाती है। जिस प्रकार मनुष्य का चरित्र जो है वो अच्छा होगा, उसके गुण अच्छे होंगे तो मनुष्य की शोभा बढ़ेगी, वैसे ही काव्य में भी अगर अच्छे गुणों का संचार होगा, अच्छे गुणों का प्रयोग होगा तो उसके रस में एक चमक सी आ जाती है। तो वही क्या होता है, काव्य गुण होता है। सामान्यतः तो जो आचार्य वामन हैं, उन वामन के द्वारा जो रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया, तो उस रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ गुणों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले काव्य गुण क्या हैं। तो काव्य गुणों का सर्वप्रथम विवेचन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में आचार्य भरत मुनि के द्वारा स्वरचित नाट्य शास्त्र रचना में किया गया। काव्य गुणों का सर्वप्रथम विवेचन भरत मुनि ने किया और उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। उसमें सर्वप्रथम काव्य गुणों का विवेचन किया गया। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं, लेकिन काव्य गुणों का प्रतिष्ठापक जो आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं वामन। तो फिर देखेंगे परिभाषाएं काव्य गुण से संबंधित कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो सबसे पहले परिभाषा है भरत मुनि की। भरत मुनि कहते हैं कि एत एन विपर्यस्तता गुण है काव्येषु कीर्तितः है, अर्थात दोषों का विपर्य या अभाव जो है वो गुण है। और काव्येषु कीर्तितः है, यानी ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। जिसमें दोषों का अभाव हो वो ही गुण है और वो काव्य की कीर्ति को बढ़ाएंगे। जिसमें दोष नहीं होंगे उसके कारण उसकी काव्य की कीर्ति बढ़ेगी। फिर जो वामन की परिभाषा है वो कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही काव्य के गुण कहलाते हैं। ये जो दोनों परिभाषाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे काव्य गुणों की संख्या। अलग अलग आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग मानी है। तो देखते हैं कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वो कहते हैं कि श्लेषः प्रसादः समता समाधि माधुर्य ओजः पद सो कुमार्यम, अर्थस्य च व्यक्ति उदारता च कांतिश्च गुणः काव्यस्य दस्यते। यानी श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज और पद सुकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति, ये 10 काव्य गुण भरत मुनि ने माने हैं। 6वीं शताब्दी में आचार्य भामह के द्वारा भी इन्हीं 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया गया, परंतु इन्होंने इनमें से प्रसाद और माधुर्य गुणों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। फिर जो आचार्य हैं वो हैं दंडी। दंडी के द्वारा भी इन्हीं 10 काव्य गुणों को स्वीकार करके उनको वैदर्भी मार्ग के प्राण कहकर पुकारा गया। दंडी कहते हैं कि श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्ति उदार तत्व भोजः कांति समाधय इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणा 10 गुणा स्मृता एषां विपर्य प्रायो दृश्यते गौडवल्लभनी। ये कहते हैं कि काव्य में
10 काव्य गुण माने जाते हैं। दंडी के अनुसार 10 काव्य गुण माने जाते हैं। वो हैं श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। ये 10 काव्य गुण जो है वो वैदर्भी मार्गस्य प्राणः, यानी वैदर्भी मार्ग के प्राण माने जाते हैं और उनका विपर्य प्रायो यानी अभाव होना गौड़ीय मार्ग माना जाता है। तो इस तरह से जो भरत मुनि और वामन और दंडी, भरत मुनि, भामह और दंडी, इन तीनों ने काव्य गुणों की संख्या 10-10 मानी है। फिर जो आचार्य है वामन के द्वारा 2 काव्य गुण स्वीकार किए गए हैं, जिनमें पहला है शब्द गुण और दूसरा है अर्थ गुण। लेकिन इन्होंने पुनः इन दोनों के 10-10 उपभेद मानकर इन्होंने कुल 20 काव्य गुण स्वीकार किए हैं। वामन ने 20 काव्य गुण स्वीकार किए हैं। फिर आचार्य जो भोजराज है उन्होंने सरस्वती कंठाभरण रचना में प्रमुखतः 2 काव्य गुण स्वीकार किए हैं, एक शब्द गुण और दूसरा अर्थ गुण। लेकिन इन्होंने भी पुनः इन दोनों के कुल 24 उपभेद मानकर कुल 48 काव्य गुण स्वीकार किए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या मानी जाती है। भोजराज ने 48 काव्य गुण माने हैं। 12वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट के द्वारा सर्वप्रथम 3 काव्य गुण स्वीकार किए गए। सर्वप्रथम 3 काव्य गुण किसके द्वारा स्वीकार किए गए? मम्मट के द्वारा। मम्मट ने 3 काव्य गुण स्वीकार किए, जिसमें पहला है प्रसाद, दूसरा ओज और तीसरा माधुर्य। आचार्य मम्मट के बाद आचार्य विश्वनाथ और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा भी इन्हीं 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया गया और वर्तमान में साहित्य जगत में निम्नलिखित 3 काव्य गुण ही स्वीकार किए जाते हैं: प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। और इन तीनों गुणों को ही वर्तमान साहित्य में माना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रसाद गुण के बारे में। तो प्रसाद गुण की ऐसी काव्य रचना जिसमें इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि एक सामान्य बुद्धि का पाठक भी सरलता से इसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो वहाँ प्रसाद गुण माना जाता है। प्रसाद गुण में ऐसी काव्य रचना जिसमें इतने सरल शब्दों का प्रयोग होता है कि सामान्य से सामान्य बुद्धि का जो पाठक होता है वो भी इसका अर्थ समझ लेता है, उसको भी समझ में आ जाता है। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रसाद गुण की उपमा सूखी लकड़ी अथवा धुले हुए वस्त्र से की जाती है। प्रसाद गुण की उपमा सूखी लकड़ी और धुले हुए वस्त्र से की जाती है। इसका एक उदाहरण देखेंगे प्रसाद गुण का कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए और शीघ्र ही हमारे जो सारे दुर्गुण हैं उनको दूर करिए। लीजिए हमको शरण में, यानी हमको अपनी शरण में लीजिए, जिससे हम सदाचारी अच्छे आचरण वाले बने, ब्रह्मचारी बने, धर्म रक्षक और वीर व्रतधारी बने। तो इस तरह से यहाँ इस पद में इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एक सामान्य बुद्धि का पाठक भी सरलता से इसका भाव ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण माना जाता है। फिर दूसरा जो काव्य गुण है वो है ओज गुण। ओज गुण की ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने पर हमारे मन में उमंग, जोश, भय, क्रोध, जुगुप्सा, वीरता, उत्साह आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ ओज गुण माना जाता है। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने पर हमारे मन में जोश आ जाएगा, या ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने पर हमें भय सा महसूस होगा, या फिर क्रोध आ जाएगा, या वीरता का भाव होगा, उत्साह आ जाएगा, तो ये जो भाव उत्पन्न होंगे तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। गौड़ीय रीति की तरह ओज गुणयुक्त पदों में भी संयुक्ताक्षरों, सामासिक पदों एवं हैवर्गीय वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है।
इसमें भी गोडी रीति के समान ही ओज सामासिक या संयुक्ताक्षर पदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसयुक्त पदों में प्राय ओज गुण ही माना जाता है। कोई वीर रस से संबंधित रचना है, रौद्र, भयानकता या विभत्सा का जिसमें वर्णन हो रहा है तो वहाँ ओज गुण ही माना जाता है। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीची हवे, पड़ियो मूर्छन्ना खाए। इसमें राहगीर के बारे में बताया गया है कि इसके एक और अजगर है, दूसरी ओर मृगराय। बिकल बटोही बीची हवे, यानी जो बटोही यानी राहगीर है वो अब इन दोनों के बीच में फंस गया है और पड़ियो मूर्छन्ना खाए, वो मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़ा है। तो यहाँ पर जो है इस पद में या इस पद को पढ़ने पर हमारे मन में एक भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर ओज गुण माना जाता है। फिर है माधुर्य गुण कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने पर हमारे मन में श्रृंगार, हास्य, करुणा, शांति आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है। माधुर्य गुण में श्रृंगार, हास्य, करुणा, शांति इनके भाव उत्पन्न होंगे तो वहाँ माधुर्य गुण माना जाएगा। ये जो माधुर्य गुण है वो वैदर्भी रीति की तरह ही माधुर्य गुण युक्त रचनाओं में भी श्रुति मधुर एवं कोमल कांत पदावली का प्रयोग अधिक होता है, वैदर्भी रीति की तरह। श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत रसयुक्त पदों में प्राय माधुर्य गुण ही माना जाता है। इसका एक उदाहरण है कि कहत नटत रीजत खिदत, मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैननी ही सो बात। अब इस पद में नायक नायिका है वो नैनों के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। भरे भवन में करत हैं नैननी ही सो बात, भरे हुए भवन में नैनों के माध्यम से ही बात कर रहे हैं और नैनों के माध्यम से ही वो कहते हैं, फिर नटते हैं, रीझते एक दूसरे पर खींचते हैं और इस तरह से उनके नैन जब मिल जाते हैं तो वो लजियाते हैं। तो इन प्रस्तुत पदों को पढ़ने पर हमारे मन में श्रृंगार रस के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो यहाँ माधुर्य गुण माना जाता है। तो माधुर्य गुण में श्रृंगार रस माना जाता है या श्रृंगार, हास्य, करुणा, शांति इन रसयुक्त पदों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना काव्य गुणों के बारे में और जिसमें हमने 3 काव्य गुणों के बारे में जाना, प्रसाद, ओज और माधुर्य। और ये मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आप सभी को अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।